दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कितने में बेची गई, वह 19,50,000 रुपए में प्रॉपर्टी बेची गई, उसे कितना प्रतिशत लाभ लेना है, 20% लाभ लेना है। 100 प्लस 20 कर दीजिए और इसे डिवाइड करिए, उसे इतने में बेचने पे हानि कितने की हुई, 20% की। 100 माइनस 20 कर दीजिए, ये आपको मिलेगा दोस्तों 19,50,000 गुणा 120/80 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, तो उसे दोस्तों ये कट हो जाएगा, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 9,75,000 रुपए आएगा। 9,75,000 का गुणा कर दीजिए दोस्तों 3 से, तो आपको मिलेगा 29,25,000 रुपए में वह प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों देखिए चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 29,25,000 रुपए में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी 20% प्रॉफिट के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, √2x² माइनस 2√5x प्लस √3 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है दोस्तों, माइनस का b/a। माइनस b की वैल्यू है -2√5 बटे a की वैल्यू क्या है, x² का गुणांक √2, तो ये हो जाएगा 2√5 बटे √2, तो ये आएगा √2 गुणा √5, ये आएगा √ के अंदर 10। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आपसे एलसीएम से पूछा गया, आपको 24, 42 और 56 का एलसीएम बताना था। अगर आप दोस्तों देख रहे हैं, ये देखिए 42 में क्या आता है, 7 गुणा 6 आता है, ऐसे ही 56 में 7 गुणा 8 आता है, मतलब 7 दोनों जगह कॉमन है। तो आप देखिए इनके एलसीएम में बिल्कुल दोस्तों जो एलसीएम होगा वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आप कौन सा नंबर जो है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 816 उठाएंगे, 816 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 186 उठाएंगे, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ना 618 7 से डिवाइड होता। इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से तीसरा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते थे। दोस्तों ये अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको ये सरल करना था, तो इजिली सरल हो जाएगा। ये इसे हल करेंगे तो 9 3 27x³ हो जाएगा, -18x² हो जाएगा, प्लस का 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27x³, माइनस माइनस प्लस का 18x हो जाएगा, और ये माइनस का 270 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 27x³ जो है ये प्लस का है और यहाँ पर जो है माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आप देखिए माइनस का 18x² है, तो ये माइनस का 18x² हो गया, प्लस का 18x ये वाला है, और 90 -270 है, तो दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का 180। इस तरीके से ये सरलतम रूप आ जाएगा। आप इसमें से 18 कॉमन भी ले सकते हैं, -18 कॉमन लेंगे तो x² माइनस का x प्लस का 10। अब देखिए इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां आपको बताना था क्या आएगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, तो 3 गुणा 1 प्लस 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 गुणा 2 प्लस 2, 4 दूनी 8 2 10, 10 गुणा 3 प्लस 3 33, 33 गुणा 4 प्लस 4 136, 136 गुणा 5 प्लस 5 ये आएगा 685। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 685। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने से प्राप्त संख्या उसी संख्या के 5 गुने में से 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी थी। हमने मान ली वह संख्या दोस्तों है x। अब इस संख्या का 7 गुना करिए 7x, और इसमें से 14 माइनस कर दीजिए, ये किसके बराबर है, इसी संख्या का 5 गुना कर दीजिए और इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो दोस्तों 5x इधर आएगा तो 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा, 14 दोस्तों उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, x की वैल्यू आई 10। इस तरीके से वह संख्या क्या है दोस्तों, 10 है। आप इसका चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट होगा।
अब दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया अनुपात क्या होगा? हमने दोस्तों मान ली पहली संख्या थी 50, दूसरी संख्या थी 80। अब दोस्तों देखिए, पहली संख्या में 40% की वृद्धि कर दीजिए, अर्थात इसका 140%, और दूसरी संख्या में 15% की कमी, अर्थात दोस्तों इसका 85%। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आप इजली निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 गुणा 140 बटे 8 गुणा 85, 5 से कट कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो ये आ जाएगा 7 पन्ना 35 बटे 17 दूनी 34। अनुपात नया क्या आ जाएगा? 35:34। अर्थात दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बेलन से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई थी। आपको इसका प्रयोग करते हुए बेलन का आयतन बताना था। दोस्तों बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों? आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 12 है तो आर 6 हो जाएगा, 6 गुणा 6। और h कितना दिया हुआ है? 10.5 दिया हुआ है h। यहां से आप दोस्तों इजिली निकाल लेंगे। 7 से दोस्तों इसे कट कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 गुणा 36 गुणा 1.5। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1188 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये आयतन आएगा। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? टाइम दोस्तों यहाँ मिनट में दिया है, जबकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो टाइम को घंटे में बदलिए, 36/60 हो जाएगा 6/10 घंटा। तो आपको दूरी निकालनी है, दूरी बराबर होता है चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और गुणा समय 6/10 घंटा हो गया। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। याद रखिए ये ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे सरल करना दिया हुआ था, आप इसको मान ज्ञात करना था आपको। दोस्तों इसका मतलब है 10.6 का हाफ मतलब 5.3 हो जाएगा, माइनस 1.4 इंटू 0.2 जो हो जाएगा ये 0.28 हो जाएगा अपॉन 0.4, ये हो जाएगा दोस्तों 5.02 अपॉन 0.4। इसे आप जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा 12.55। इस तरीके से दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 समांतर अंतःकोण युग्म बनाते हैं, तो कोण 1 अगर 35 डिग्री है तो कोण दूसरा क्या होगा? दोस्तों याद रखिए ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण जो होता है वो इस कोण के बराबर होता है। याद रखिए ये कोण आपको दिया हुआ था 35 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है इस कोण के बारे में पूछा गया था तो ये भी 35 डिग्री होगा। तो याद रखिए इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधा और रमा की आयु का अंतर जो है, राधा माइनस रमा की एज का अंतर 6 वर्ष दिया था, उनकी आयु का योग राधा प्लस रमा दिया हुआ था 26 वर्ष। तो आपको ज्ञात करनी थी राधा की आयु। इस तरीके से दोनों को ऐड करेंगे तो रमा की आयु कैंसिल हो जाएगी, तो 2 गुणा राधा की एज बराबर 26 और 6 32 हो जाएगा। तो यहाँ से राधा की उम्र आपको 16 वर्ष मिल जाएगी। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे इक्विवेलेंट परसेंटेज से पूछा गया, 10%, 15%, 20% की क्रमिक छूटों के बाद आपको एक तुल्य एकल छूट बतानी थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों का इक्विवेलेंट छूट निकालते हैं। पहली दो की इक्विवेलेंट, तो 10 + 15 माइनस 10 गुणा 15 बटे 100, ये हो जाएगा दोस्तों 25 माइनस 1.5, ये आएगा 23.5। अब इसको भी ऐड करिए 23.5 और 20 को, तो 20 + 23.5 माइनस 20 × 23.5 अपॉन 100,
20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4.7। तो ये दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 43.5 माइनस 4.7, ये आएगा दोस्तों 38.8%। इस तरीके से दोस्तों इक्विवेलेंट छूट जो हो जाएगी वो दो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 38.8%। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है। इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर आपको बताना था। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, जो ये कोण दिए हुए थे इन दोनों का दिया हुआ था, एक ही ओर के दोनों कोणों का योग हमेशा दोस्तों 180 डिग्री होता है, याद रखिए इस बात को। तो आपको इन्हीं का अनुपात दिया था 3:7। तो 3x प्लस 7x बराबर हम 180 लिख सकते हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू अगर 18 है तो आपको बोला है अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात करना था, मतलब आपको 7x माइनस 3x ज्ञात करना था। ये आएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 18 है तो 18 चौक 72 डिग्री आएगा अंतर। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए ये जो है आरेख व्यवसायियों को बताता है, ये वाला अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बताता है। वे व्यक्ति जो महीने में 50 के से कम कमाते हैं वो ये वाला है। ऐसे कितने अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जो महीने में 50 के बराबर या उससे अधिक कमाते हैं? आपको अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो 50 के से अधिक कमाते हैं, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए 78 वाले में, क्योंकि ये तो 50 के से कम कमाते हैं। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक ऐसे कितने हैं दोस्तों? ऐसे ये 34 हैं, और व्यवसायी भी हैं कुछ जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं लेकिन वो 50 के से कम वाले में नहीं आते हैं, तो ये 12 हैं। 34 और 12 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कुल 46 हैं। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा।